अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। अच्छा जी, ये मेरा कोई 2.25 साल पुराना सूट है और मैं उसको जब भी पहनती हूँ तो बड़ा कहते हैं गज वज के पहनती हूँ। तो मतलब हर सीज़न में इसका जो है ना, मैं ड्यूरेशन थोड़ा कम रखती हूँ पहनने का। कोई ख़ास इवेंट पे इसको पहनती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड है और मतलब किसी ख़ास इवेंट पे जो है ना आप पहन सकते हैं। वैसे ये लॉन का सूट है और ये मैंने नवाज़ फैब्रिक से जो है ना बाय किया था। साथ में ये सैंडल है, ये बड़ी खूबसूरत मेरे सैंडल थे और ये बाहर के सैंडल हैं और गिफ्ट आया था मेरे लिए। तो ये था कि ये जो है ना, मैंने एक दिन पहन के गई तो इसकी स्ट्रिप टूट गई। तो फिर इसको मैंने ना जो है ना सिलाई करवा लिया। सिलाई करवाने से लुक इसकी थोड़ी सी अच्छी नहीं आ रही, लेकिन ये अंदर की तरफ है। ट्रेनिंग पे पहुंची तो आज हमारा टेस्ट था और चेयर्स में इस तरह का डिस्टेंस रख दिया गया था कि हम नकल ना करें, लेकिन हमने खूब नकल की। और ये देखें मैं कितनी टोर के साथ बैठी हुई हूँ। घर से जाने को दिल नहीं कर रहा था, 2-3 दिन हो गए। इतनी ज़्यादा थकावट कोई हाल नहीं। घर आई हूँ तो घर आते मेरी अम्मा जी ने मेरा पार्सल रिसीव किया हुआ था, बहुत ही खूबसूरत। ये मैंने प्रीशे के उससे ब्रांड से मैंने लिया और मैंने ये इसका दूसरी दफ़ा जाना कोई सूट बाय किया तो ये बहुत अच्छी इसकी लॉन होती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग इसकी लॉन इतनी खूबसूरत, और मैं जो है ना जो पिक्चर पे देख रही थी, जो वीडियो पे देख रही थी, उसके मुझे नहीं लग रहा था कि ये वैसे होगा। कलर कम्बिनेशन, ये कलर मेरा नहीं है किसी भी, कभी भी मुझे नहीं लगता कि मैंने ये वाला कलर पहना हो। तो ये कलर और इसकी मैंने स्टिचिंग भी सोच ली है किस तरह। साथ इसके पैचेस थे वो बहुत खूबसूरत थे और ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये मुझे ड्रेस मिल गया। और सम टाइम ऐसा होता है कि हम इस तरह की जो है ना ड्रेसेस मंगवा लेते हैं तो उनकी लॉन बहुत ख़राब होती है। इसका दुपट्टे का जो फैब्रिक है वो आउट क्लास, और जो उसका ड्रेस का है वो उससे बढ़कर बहुत खूबसूरत लॉन होती। लास्ट टाइम मैंने मंगवाया था वो भी बहुत खूबसूरत था। और ये इसका मैंने खोल खोल के सारा देख रही थी, और मेरी ये आदत होती है कि मैं दुपट्टा उठा उठा के सर पे लेके देखती हूँ और सारा कुछ करती हूँ। इतना हब्स वाला मौसम था, इतनी गर्मी थी, कमरे से निकलने को दिल नहीं कर रहा था। शाम का टाइम हो गया था, मैं ज़रा कमरे से बाहर निकली कि बच्चे क्या करें, बच्चों को देखूं। तो बच्चे अपनी छोटी फूफो के साथ जाना खेल कूद में मगन थे, तो मैंने कहा तुम लोग यहाँ खेल लो और मैं कर लेती हूँ शाम की रोटियों की तैयारी। शाम की रोटियाँ आई थी मेरे हिस्से में और आज रोटियाँ बहुत कम थी और तबीयत मेरी इतनी ख़राब थी आज, हिला भी नहीं जा रहा था और किचन में खड़े होकर रोटियां बनाना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। तो मेरी अम्मा जान कहती कि ऐसा करो चूल्हा बाहर रख लो और वहाँ मैं तुम्हें रोटियां बना देती हूँ। खैर मेरी अम्मी मेरी तरफ गेस्ट आई हुई हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं उनसे काम करवाऊँ। मैंने कहा नहीं, मैं खुद ही बना लूँगी, तो और मैं बाहर ही बना लूँगी। कुछ आटा सुबह का पड़ा हुआ था, थोड़ा सा मैंने गूँध लिया और बाहर मैंने चूल्हा रख लिया और चारपाई लगाई और साथ मैंने पंखा रखा, देसी माहौल बनाया और थोड़ी सी जो है ना इसमें गांव वाली वाइब्स लाने की कोशिश की। तो बड़ा अच्छा लगता है। पंखा मैंने चला दिया, मेरी अम्मा जान मेरे पास बैठ गई, मेरे बच्चे मेरे पास खेलने लग गए और जो है ना मैंने सारा चूल्हा और तवा सेका हर चीज़ बाहर। मुझे थोड़ा सा ये होता है, ये सारी चीज़ें जब बाहर रखनी पड़ती है ना तब मसला मुझे लगता है, लेकिन खैर बच्चे जो है ना बाहर पंखे की हवा को बहुत जो है ना इंजॉय कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो सारा सामान बाहर रखती हूँ। हार्ड पार्ट भी ले आई थी, सारा कुछ जो रोटियां वाला रुमाल था उसको सेट वगैरह करके गया। अच्छा, जब किचन में मैं रोटियां बनाऊं तो मैं फुल जो होती है ना पसीने में भीग जाती हूँ और वो जो स्वेटिंग होती है ना बहुत बुरी होती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र बाहर की हवा भी थी, थोड़े से पंखे की हवा भी लग रही थी और उसके साथ ही जो है ना मैंने पेड़े शड़े करके रख लिए थे और मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे गर्मी का जो है ना फील नहीं आया। तो गैस जो है ना वो भी आ चुका था। अब यहाँ पे ये होता है गैस थोड़ा हवा लगती है ना तो सेक ज़रा कम लगता है। तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे जो सेक है ना वो कम होगा, तो फिर उसका हमने अपना जो है ना एक देसी जुगाड़ होता है वो मैंने कर लिया। मुझे कोई चीज़ पास नज़र नहीं आ रही थी तो मुझे कपड़े धोने वाला टब मिल गया। तो मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कहा मुझे ना वो टब पकड़ा दो और मैं वो साइड पे रख लूँ। तो फिर मैंने उस टब को ना साइड पे रख लिया था, क्योंकि मैं यहाँ पे सेक कम लग रहा होता ना तो रोटी ज़रा जल्दी जो है ना बन नहीं रही थी। और किचन में तो धड़ाधड़ जो है ना मैं 2 मिनटों में रोटियां बना बना के जो है ना एक साइड पे रख दूँ। तो बस फिर टब को थोड़े से मैंने सपोर्ट दे के ना वो साइड पे रख दिया। मैंने कहा जो एक पंखा भी चल रहा है, दूसरा बाहर की हवा वैसी होती है तो सेक ज़रा कम लगता है। पहली रोटी मेरी बन के तैयार हो चुकी थी और उसको मैं रखती जा रही थी और मैंने जो है ना इसी तरह बाकी रोटियां बना ली। रोटियां बहुत कम थी, इतनी ज़्यादा रोटियां थी नहीं।
उम्मीद कर लास्ट में मैंने अपनी टिक्की भी बना ली। उम्मीद करती हूँ व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए और मेरी रोटियाँ बन गई हैं। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा।